हॅलो फ्रेंड्स, मी आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे हिंदी डिक्टेशन स्पीड 100. माझे डिक्टेशन आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. माझे टेलिग्राम चॅनलसुद्धा आहे. जर तुम्हाला रोज इंग्रजी, मराठी, हिंदी डिक्टेशन हवे असल्यास माझ्या टेलिग्राम चॅनलला नक्की अवश्य भेट द्या, जेणेकरून तुम्हाला रोज एक मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी डिक्टेशन भेटेल. स्टार्ट. जिन गांवों में बिजली पहुंच गई है वहाँ भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि गांव वालों की क्रय शक्ति कम है. वे बिजली का उपयोग नहीं कर सकते. एक तो बिजली लगाने का भारी खर्च, दूसरे कम खपत. ऐसे में विद्युतीकरण घाटे का सौदा है. पत्थर का कोयला भी यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है. एक तो इसीलिए कि देश में इसकी कमी है, दूसरे परिवहन की लागत और अड़चनें हैं. लिहाजा इन गांवों में ऊर्जा स्रोतों के पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे कि वहाँ खाना पकाना, खेती और रोशनी के लिए ऊर्जा मिल सके. यही कारण है कि उनका रहन सहन का स्तर बहुत गिरा हुआ है. लोगों के परिवार की आमदनी 1 रुपया है. ज़्यादातर लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं. खेती की पैदावार बहुत कम है. लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं. शहरों में बत्तियों की संख्या और मुसीबतें बढ़ रही है. आज़ादी के बाद भारत सरकार की नीति केवल स्वरूप देश में विज्ञान और उद्योग में चमत्कारी प्रगति हुई है. वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में विश्व में हमारा तीसरा स्थान है और औद्योगिक देशों में 11वां. पर विकास का लाभ बहुत थोड़े लोगों को और बड़े शहरों में हुआ है. शहर और गांव के लोगों के जीवन स्तर में बड़ा अंतर है और यह निरंतर तेजी से बढ़ रहा है. अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज़्यादा गरीब. उससे सामाजिक तनाव बढ़ता है. देश ज्वालामुखी पर बैठा है. अतः गरीब की समस्या को समझना और व्यवहारिक समाधान करना ज़रूरी है. इस दृष्टि से विकास की एक रूपरेखा बनाई गई है. इसके अंतर्गत एक गांव को आदर्श के रूप में लेकर समस्या और साधनों का अध्ययन किया जाता है और समाधान खोजा जाता है, और इस बात पर भी रहता है कि गांव में साधन उपलब्ध हो. महोदय, विधेयक इस सदन के सामने विचार के लिए पेश है. उसका मैं समर्थन करता हूँ. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं न बोलने का अर्थ ऐसा न हो कि सिर्फ स्त्रियां दहेज बंद करने की मांग कर रही है. यह पुरुषों की मांग नहीं है. स्त्री और पुरुष ऐसा भेद इस मांग में नहीं है. इसमें मैं सहमत हूँ कि इस मामले में गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है. इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. मित्रांनो, याचबरोबर मी तुम्हाला या डिक्टेशनच्या काही आउटलाईन्स देत आहेत. त्या रेड पेननी ज्या अधोरेखित केलेल्या आहे त्या काही शब्दचिन्ह व विशेष शब्द असल्या कारणाने मी त्या रेड पेनने अधोरेखित केलेल्या आहे. तरी पण तुम्ही त्या सर्व व्यवस्थित बघून हिंदी डिक्टेशनचा प्रॅक्टिस करावी.
माझे डिक्टेशन आवडल्यास नक्की लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आणि टेलिग्राम माझे अकाउंट आहे ते तिथे तुम्ही जॉईन करा. तुम्हाला रोज एक डिक्टेशन मराठी, इंग्रजी, हिंदी हे मिळेल. धन्यवाद.